अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस सलीम। इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़ा सरप्राइज़ दिया है और जो भी सियासी हलके हैं या मुक़्तदर हलके हैं वो हैरान और परेशान हो गए हैं कि इमरान खान साहब ने ये कैसा ऐलान कर दिया है कि 9 ज़िमनी इलेक्शंस जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कराने की कोशिश की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से बाहर या सियासी तौर पर चित करने की कोशिश की थी, उसका रिबटल इमरान खान साहब ने ये दिया कि 9 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार होंगे, वो ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और ये सरप्राइज़ कुछ लोगों को पसंद आया और बहुत से लोगों के लिए बिजली बनकर गिरा कि ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया। आज की 3 से 4 अहम ख़बरें हैं, इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो ये है कि इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी थे उनसे मुलाकात की, वहाँ भी बड़े इंकशाफात किए। इसके बाद जो हुकूमत करने जा रही है और नवाज़ शरीफ का मामला है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो इस वक्त एक तासुब का निशाना बना हुआ है या निशाना बना रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है उस पर बात कर लेते हैं। एक जो बहुत ही अहम आज का जो दिन था उसमें इमरान खान साहब गए हैं कोर कमांडर कोयटा जो शहीद हो गए थे सरफराज साहब, उनके घर गए, उनके अहल खाना से ताज़ियत की, वहाँ पे फातह खानी की। उसके बाद वो वीडियो जारी हुई तो उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो बड़े मायूस हुए, ख़ास तौर पे हामिद मीर, सलीम साफ़ी, इस तरह के और भी लोग थे जो कह रहे थे कि सदर ममलकत नहीं जा सकते, शोहदा की फैमिलियाँ नाराज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं जा सकते क्योंकि शोहदा की फैमिलियाँ नाराज़ हैं। लेकिन ये सब कुछ जो आपके सामने है, इमरान खान साहब ने इसको भी बत्ती बना के दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं जब पहुँचा हुआ हूँ और वहाँ पर जाके ताज़ियत की, तो इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ ISPR ने आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जारी नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ में 2-3 वीडियोस भी भेजी हैं और एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ा हमारा दिल दुखा है, ये जो वाक़या हुआ था लसबेला में या बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश का, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किए थे गलत, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर डिसऑन कर चुकी है उन अकाउंट्स को और उन्होंने कहा कि हमारा इनसे लेना देना नहीं है। अब 22 करोड़ का मुल्क है या 23 करोड़ का, उसमें कोई क्या करता है उससे पार्टी तो ज़ाहिर बात है एग्री नहीं करती ना। हर शख्स से जिसके दिल मर्जी आता है उसके हाथ में सोशल मीडिया वो कुछ भी लिख दे तो उसे आप किसी जमात के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देख लें जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो इदारे हैं DGISPR के ट्वीट्स के नीचे जाके कंडोलेंस की और इसको कहा कि एक बड़ा ही खौफनाक हादसा था और सब ने मजम्मत की इसकी। और मजम्मत क्या करनी, एक परेशान थे, दुख भरी उन्होंने अपनी जो एक कंडोलेंस होती है वो पेश कर दी। लेकिन ISPR ने ये क्यों जारी की, इसके ऊपर भी बड़े सवालात खड़े होते हैं। क्या ISPR ये समझता है कि ये किसी एक पार्टी की तरफ से मुनज़्ज़म तरीके से की गई, या वो ये समझते हैं कि किसी सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा थी, या ISPR ये समझता है कि ये इंडिविजुअल्स का है। लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल्स का जिक्र नहीं है, बस कहा गया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। तो बहरहाल ये एक मैंने कहा कि ये क्लियर कर दूँ कि ये मामला हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ शोहदा के फैमिली के घर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। अब आ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 2 नंबरी का। जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो PDM की हो या इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई भी दरख्वास्त हो, उन्हें वो फ़ौरन एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके ऊपर फैसला भी सादर कर देते हैं। अब जैसा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने थे, या आप यूँ समझ लें कि सदर को हटाने का मामला होना था, 10 अगस्त को काफ लीग का इजलास था, लेकिन उनके ऊपर दरख्वास्त आई चौधरी पर शुजात की, उन्होंने आके उसके ऊपर कहा कि जनाब ये तो सदर बरकरार रहेंगे और चीमे को, तारिक बशीर चीमे को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया कि ये यही रहेंगे। यानी कि अब पार्टियों के मामलात भी इलेक्शन कमीशन देखेगा और वो बताएगा कि कौन सदर होगा, कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन चपरासी होगा, कौन अकाउंटेंट होगा। ये सारे मामलात अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की तोशा खाना के हवाले से एक रेफरेंस है, वो स्पीकर ने भेज दिया, वो जाके एक्सेप्ट हो गया। फिर 23-24 को इमरान खान साहब को बुलाया भी है, नोटिस भी जारी कर दी हैं, उसके ऊपर उनकी नाहली के लिए दरख्वास्त होनी है। लोग यही इस्लामाबाद में सर्कल में यही चीज़ चल रही है कि ये इमरान खान साहब को नाहल करना चाहते हैं। नाहल इमरान खान साहब को कर देंगे, फिर नवाज शरीफ नाहल, दोनों को सामने ला खड़ा करेंगे, फिर एक नया
पंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर अदालतों में केस चलेंगे, फिर दोनों की नाअहली ख़त्म हो जाएगी या फिर दोनों ही नाअहल रहेंगे इंतखाबात में, क्योंकि इमरान खान साहब का तो मुकाबला अब नहीं है सियासी तौर पर। उनकी तो एक मकबूलियत में, जैसे पहले भी व्लॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ, तो वो तो आसमान को छू रही है। अब जो एक और मामला सामने आया है, इमरान खान साहब ने ये जो 9 हलके थे कौमी असम्बली के, 11 उन्होंने सीटें खाली की थी, जिसमें 2 जो थी वो मखसूस थी, तो 9 पे इलेक्शन होना था। वो सितंबर की है, दिल्ली 21-22 सितंबर को है। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करके दोबारा वो अर्ज़ कर दूंगा। लेकिन जो होने हैं इलेक्शन 9 सीटों पर, वो आप देखें कि इमरान खान साहब खुद उसमें हिस्सा ले रहे हैं और तमाम जमातों का मुकाबला हर जगह पे वो खुद करेंगे, और उसके बाद ये सीटें जीतने के बाद फिर छोड़ देंगे। यानी कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में अकेले लड़े हुए हैं, और वो 13 जो है ना वो एक तरफ हैं और एक बंदा एक तरफ है। अब मामला ये है कि लोगों ने फिर ये भी कहा कि जहाँ पे इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, तो फिर PDM के सारे रहनुमा एक एक, जैसे बिलावल है, जरदारी है, शहबाज है, फजल रहमान है, जो भी ये लोग हैं, ये सारे इमरान खान के मुकाबले में आ जाएं, लड़ लें। लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं है, इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो इमरान खान साहब का इस तरह का फ़ैसला कर सकें या उनका इस तरह मुकाबला कर सकें। अब इसमें 4-5 सीटें आपको बताऊं मैं KPK में हैं, कुछ कराची की हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें KPK की नज़र आ रही हैं। कुल लाड़ का ये पंजाब की भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इन सब पे खुद लड़ने का फ़ैसला किया, और ये बड़ा मूव था, जो बड़ा सरप्राइज़ था। लोग परेशान हो गए कि ये इमरान खान साहब ने क्यों फ़ैसला किया, क्या इतने सीटों से वो जीत भी सकेंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने किसी के ऊपर भी एतमाद नहीं किया, और वो ये समझते हैं कि आगे इलेक्शन आने हैं। उससे पहले कि टिकटों का मसला, फिर ये मुल्तान में मसला हो गया, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट मिलना थी, और इसके अलावा और कहीं मिलनी थी, ये सारे मामला जो चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं ये ना पड़ें, लोग मुझे वोट देंगे। और वो ये अपनी जो मकबूलियत का ग्राफ है, ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब का इस ज़मीनी इलेक्शन में हम तिया पांचा कर देंगे। तो इमरान खान साहब वो मकबूलियत का ग्राफ अपना गिरना नहीं देना चाहते, और जब ये खुद लड़ेंगे इलेक्शन, तो ये अपनी मिसाल एक आप इलेक्शन होगा, जहाँ पे हर जगह पे इमरान खान का मुकाबला होगा PDM के साथ। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही दिलचस्प होगा, और पूरे मुल्क के लिए ये हैरान कुन खबर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे हैरान किया है, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है। इसके अलावा 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मोबलाइज़ करने वाली कैंपेन है, जो लोगों को चार्ज करते हैं जलसे। इमरान खान साहब उसके एक्सपर्ट हैं, और जलसों में ही वो एक मोमेंटम गेन करते हैं। तो इमरान खान साहब ने इन 48 घंटों में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि बड़ा जलसा किया जाएगा। एक बड़ा जलसा करके एक मैसेज दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि ये जो समझ रहे थे कि कोई लोग इनके साथ नहीं हैं या ये सारी कैंपेन बैठ गई है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब खुद उसमें शिरकत करेंगे, खिताब भी करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि जितने भी ये जलसे हुए हैं उन सब का उन सब से बड़ा जलसा होगा ये इस्लामाबाद में, क्योंकि पंजाब अब इमरान खान साहब के पास है, KPK इमरान खान साहब के पास है। तो फिर एक बार आपको बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में दिखाई देगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए अपने वकला को हदायत की है कि आप अदालत में जाएं। इसने जो 50 रुपये के स्टाम्प वाला जो एफिडेविट दिया था, शहबाज शरीफ को भी इसमें शामिल किया जाए, और कहा जाए ये तो मुल्क से भाग कर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया, ये तो इलाज भी नहीं करा रहा। तो उसके रोकने के जो मामलात हैं वो वकला को उन्होंने तफवीज़ कर दी हैं, और कहा है कि आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें, और वो एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या जहाँ पे भी अदालती मामलात हैं वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर करके इसको रोकेंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने इमरान खान साहब की, जो इमरान खान साहब ने कहा कि PDM के रहनुमाओं ने मुलाकात की है इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसका भी ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है। 3 नोटिस जारी किए जाएंगे, इमरान खान पे दबाव बढ़ाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब भी तौहीन अदालत के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जा रहे हैं। फिर आपको पता जुडिशल कमीशन में भी इन्होंने एक रेफरेंस दायर किया है। इस तरह ये सारे मामलात कानूनी तो चलते रहेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकली जो उम्मे हरीम का और जो हाजी साहब का एक मंसूबा है, उसको कैफरे कुरदार तक पहुँचाने के लिए उनके जो एक अज़ाइम हैं
उनको खाक में मिलाने के लिए इमरान खान साहब कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन मैदान पर सियासी जंग के लिए इमरान खान साहब ने कमर कस ली है। इसके अलावा उन्होंने मोमेंटम बना दिया है और ये मुहर्रम से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा। मुहर्रम के बाद फिर वो अपने आप को चार्ज करेंगे और फिर वो जलसों पर निकल जाएंगे। तो यानी कि इस हुकूमत का वो जीना हराम कर देंगे और ऐसा फैसला कर रही हैं कि अगलों को समझ नहीं आ रही कि हम इसको रोकें किस जगह से। तो रोकना एक ही जगह से है, वो इन्हें नाहल करा दें इमरान खान साहब को और सियासत से बाहर करा दें। पार्टी पे तो देखें मजाक है इनके ऊपर पाबंदी लगाना या एक लीडर को नाहल कर देना, ये कभी मुमकिन नहीं हुआ पाकिस्तान में। इस तरह जैसे इमरान खान साहब जैसे पॉपुलर लीडर को अगर ये करते हैं आउट पॉलिटिकल सिस्टम से, तो फिर मुझे बताएं ये पॉलिटिकल सिस्टम चल सकता है? नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब से सारे मामला जुड़े हुए हैं और सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब उनकी अगली मज़ीद चालें जो सामने आएंगी वो भी आती जाएंगी। तो मैंने जैसे कहा कि इस्लामाबाद में एक उनकी मीटिंग भी हुई सीनियर सहाफ़ियों से, तो उन्होंने बड़े शिकवे शिकायत भी की, कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने तो एक ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लगा दिया, लेकिन एक और गलती हुई है उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि एक जो इन्होंने एक्सटेंशन दी थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, शायद उस तरफ वो उनका इशारा था। फिर उन्होंने कहा कि एक आर्मी चीफ के लिए आपने सारा मामला जो है ये सब कुछ क्या कर दिया है, पूरा मुल्क स्टेक पे लगाया हुआ है, होल्ड पे रखा हुआ है। एक बंदा आए जानतदार जो इदारे में से है उसे आप आर्मी चीफ लगा दें। तो ये इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं और दिल की, और बताया है कि उनके साथ धोखे हुए हैं, जो इदारों ने उनके साथ कमिटमेंट की हैं उनके ऊपर वो खुद पूरे नहीं उतरे बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। तो बहरहाल अब उम्मे हरीम और हाजी साहब का मुकाबला है इमरान खान साहब से। देखते हैं इलेक्शन में उन्हें हराते हैं या नहीं हराते, ये वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।